यह अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत अभियान आज 17 तारीख को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। जो दूसरा आयोजन है, इससे पहले यह आयोजन जो है राजस्थान के कोटा में हुआ था। तो कोटा में जो है छात्रों की राहुल गांधी ने यह संदेश देने का प्रयास किया था कि पेपर लीक के खिलाफ उनका यह आंदोलन, यह अभियान पूरे देश में चलेगा। का जवाब युवा मांगे इंसाफ, छात्रों की वो छात्रों को एकजुट कर रहे हैं कि देश में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ जो छात्रों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और यह एकजुटता आज देहरादून में देखने को मिल रही है। करीब 5 लाख लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। राहुल गांधी ने क्या कहा? श्री गांधी ने कहा कि नुकसान छात्रों का होता है, नुकसान देश का होता है, नुकसान युवाओं का होता है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मीटिंग, दिस इज अ मीटिंग that is about the youth of India, their future, their struggle and the difficulties they face. हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। ये जो आपके हाथ में फोन है, जो आप शर्ट्स पहने हो, ये सब चाइना से आता है। यहां की फैक्ट्रियां बंद है। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, ये क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में बैंक का जो पैसा है वो 3, 4, 5 बिजनेस ने कैप्चर कर रखा है। नाम आप जानते हो, नाम दोहराने की जगह नहीं है। मगर अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आप में से कोई बैंक लोन चाहता है, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, इसलिए वो दरवाजा आपके लिए बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब जो हुआ करता था, आईटी का जो जॉब था, उस पर एआई ने बहुत जबरदस्त चोट लगाई। और चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर का, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हो गया है। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है। और इसीलिए करोड़ों परिवार अपना पैसा निकालकर, बैंक लोन लेकर अपना पूरा भरोसा आप पे डालते हैं कि आप इस रास्ते पे अच्छी तरह चल पाओ और सफलता प्राप्त करो। मगर बात यहां नहीं रुकती। इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन? ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इस पे आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इस पे आपको फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो, और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है, और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। अब मैं आप में से 2-3 लोगों से बात करना चाहता हूं। वेलकम। PRE 3 दिया था,
उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। उसके बाद 2-3 महीने 1 साल बाद बीपीएससी एईडी जब एग्जाम दिया, उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया। हम स्टूडेंट इतना मेहनत से, इतना कष्ट सह करके तैयारी करते हैं, और ये सरकार का जो रवैया है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जाना, उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं होना, जिससे हम सभी छात्र बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरे बार तैयारी करने का हिम्मत नहीं करता है। 2022 में मैंने एग्जाम दिया था पहला अपना। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो एग्जाम सेंटर के बाहर आते ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद जितने भी उस टाइम 2022-23 में जितने भी एग्जाम हुए, उसमें से 13 पेपर रद्द हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा, तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ, होता होगा। होगा। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। High technology in India is being used for paper leaks. You can see इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, आईआईटी ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ये जो चीज है, ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। एग्जाम देना सरकार का काम है। ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं, और एग्जामिनेशन का देने का काम उनका नहीं होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। और अगर कोई पेपर लीक करे तो एकदम कन्विक्शन होना चाहिए।